हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपका 21 जनवरी को पहला टेस्ट है जो मुख्य परीक्षा की हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं। इसमें अभी 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। इसका पहला टेस्ट जो है आपका वो 21 जनवरी को है आपका, और मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन का है। पहले विद्यार्थियों ने कहा था कि ये सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा है, इसे बांट लिया जाए, लेकिन इतने सारे सेक्शन हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बांटा जाएगा तो लगभग 40 to 50 टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रयास है कि आपका मिड जुलाई से पहले पूरा जो मेंस का नोट्स है, पूरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है, आपकी पूरी मुख्य परीक्षा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना मेंस का नोट्स बनाएंगे और किस तरीके से आप अपना मेंस का नोट्स बनाते हुए आपको स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे कैरी करना है, और किस तरीके से आप टू द पॉइंट बिल्कुल जो आपकी मेन डिमांड है। देखिए, मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी बात पता क्या है, आखिर डिमांड क्या है। आपको जो डिमांड है, जो मांग है, उसी पर खुद को पूरी तरह से फोकस, पूरी तरह से केंद्रित रखना है। क्योंकि थोड़ा सा भटकेंगे ना तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। जैसे आईआर की मैं बात करूं, आप बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, आप उन पे जाइए, आपको डेली आईआर के 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे पूरे साल भर में कम से कम 500-700 वीडियो है। ऐसा तो है नहीं कि आपको 700 टॉपिक आईआर के लिए प्रिपेयर करने। आपको मैक्सिमम 10 से 12 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आईआर के लिए प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे से। हाँ, थोड़ा नॉलेज या बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेबर कंट्रीज़ या जो बड़े देश हैं उनके साथ जो पैक्ट होते हैं, जो बड़ी यूनियंस हैं, बिलैटरल ट्राइलैटरल जो हमारे रिलेशन है, वो सारे अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका साक्षात्कार थोड़ा और भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आइए बात करते हैं पूरी तरह से कि आपकी जो ये मुख्य परीक्षा की तैयारी है और ये मेंस प्रिपरेशन में आपने किस तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है आपकी कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स कैसे पढ़नी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मेंस की तैयारी में अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूँ, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई मॉडर्न का आपका टेस्ट है, और इसके लिए मैंने आपको 2 सोर्स बताए थे कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़िए, साथ में आपने ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो आपने ओल्ड एनसीईआरटी कवर करनी थी, किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन की। तो ये सोर्स मैंने आपको 2 बताए थे। इसके साथ मैंने एक सोर्स आपको ये बताया था कि आप लोग जो आपका लास्ट बीपीएससी और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मेंस के, वो आपने सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर यूपीएससी में मैंने आपको बताया था कि आपको शून्य आईएएस का जो सोल्ड है आपका वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हिंदी माध्यम की बात करूँ तो लगभग सारे ही जितने आपके पब्लिकेशन हैं वो एक जैसे हैं। जैसे दिशा पब्लिकेशन, दृष्टि, ये सारे जहाँ से भी आप सोल्ड लेंगे, कहीं कहीं पर आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, पर फिर भी अगर आप क्वालिटी को कंपैरिजन करेंगे तो हिंदी में दृष्टि का जो है यूपीएससी सोल्ड थोड़ा ठीक है। बाकी इंग्लिश में शून्य सबसे बेस्ट है। अगर मैं यूपीएससी सोल्ड क्वेश्चंस की बात करूं, ये मैं मानता हूं कि हर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को, अगर वो मेंस को बहुत बिल्डअप करना चाहता है, थोड़ा सा भी इंग्लिश उसकी बेहतर है, या फिर डिटेल या नोट्स के फॉर्म में आपको डाटा चाहिए, तो आप लोग हर साल अपडेट होके 80 to 90 पेजेस में शून्य आईएएस का एक फैक्ट भी आता है मेंस का, वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा जो इसका यूपीएससी सोल्ड है बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने मेंस को काफ़ी बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल रखा था आपका कि आपने कैसे मॉडर्न का स्पेक्ट्रम, ओल्ड एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब यहाँ पर थोड़ा बात करता हूँ, ऐसे ही मैं बात करता हूँ पॉलिटी सेक्शन की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि नोट्स कैसे बनाने। अब आप पॉलिटी पे आए। पॉलिटी पे मैंने आपको बताया कि भाई आपको सबको पता है कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत की जो बुक है बहुत अच्छी है, ठीक। तो आपने लक्ष्मीकांत किताब को, देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात चल रही है प्रीलिम्स की, तो आपने तो पूरी किताब पढ़नी है, और उसमें भी आपको पता है कि थोड़ा सा नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल, मौलिक अधिकार, उससे जुड़े हुए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20, 19, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। उसके बाद इसका जो पार्लियामेंट्री पूरा सेक्शन है, पार्लियामेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपके लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों पर, राज्यपाल, या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन पर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो पीटी में भी ऐसी थीम है जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको मान के चलिए कि आपको पूरी किताब स्टडी करनी है। लेकिन मेंस का सेक्शन मैं आपको बता दूँ, मेंस का सेक्शन आपको कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी के लास्ट 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स का मतलब है जो 5 परीक्षाएं आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं,
जो 5 परीक्षाएं आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बीपीएससी के साथ तो उसकी रैंकिंग चलती है ना, 66, 67, 68, 69, तो कई बार इसमें गैप भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो लास्ट आपकी 5 एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं बीपीएससी की, आपने इसी बीपीएससी की एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका पॉलिटी सेक्शन है, इसके मेंस में भी आपको लगभग 20 से 25 टॉपिक जो मैंने शेयर भी किए थे लास्ट मेंस में, मैंने स्टूडेंट्स को एक लिस्ट बना के पॉलिटी की शेयर की थी, जिसमें आप देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक सक्रियता, आपको न्यायिक सक्रियता देखने को मिलेगा। आपको फंडामेंटल राइट और ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको पार्लियामेंट्री पर मतलब बहुत कम है, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर पे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और इसके साथ ही जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल, उन पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। पंचायती राज पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, 2-3 है कमीशन, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे आप टोटल लास्ट 5 परीक्षाओं के ही क्वेश्चंस को फिल्टर करेंगे, लास्ट 5 या लास्ट 7 परीक्षाओं को आप फिल्टर करके देखेंगे, तो आपको 25 से 30 टॉपिक्स की ही एक लिस्ट मिलेगी। तो ये 30 टॉपिक तो वो हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो आपने सीधा लक्ष्मीकांत के उन्हीं चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो हेडिंग्स बना के, सब हेडिंग बना के आपने कोर पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना है। इस तरीके से आपका नोट्स बनेगा। और उसके अलावा भी कुछ जो चैप्टर है, मैं आपको पूरी लिस्ट, क्योंकि हर टेस्ट से पहले जो हमारा मेंस का टेस्ट है, जैसे मॉडर्न में मैंने आपको लिस्ट काफ़ी वास्ट बनाई, ताकि अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आपके प्रीलिम्स की भी जो बहुत अच्छी थीम होती है उनको कवर करते हुए, और शॉर्ट जो आगे भविष्य में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है हमेशा रिपीटेड नहीं होंगे, क्योंकि मार्च में मान के चलिए कि नए अध्यक्ष महोदय आएंगे, तो उनके द्वारा भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए जाएंगे परीक्षा में। इसलिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है उस चेंजेस के लिए। इसीलिए मैंने मॉडर्न की लिस्ट काफ़ी वास्ट बनाई कि भाई आपके पास 10 दिन का समय था। जब मैंने लिस्ट दी थी, 10 दिन का समय दिया गया था, 10 दिन पहले मैंने लिस्ट दी थी आपको हिंदी और इंग्लिश में कि ये सारे टॉपिक आपने तैयार करने। यहीं से आपको सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा 21 जनवरी को शाम को, और वो आप कॉपी अपनी कंफर्ट के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। जैसे जो आपको टाइमिंग दी जाएगी 7 to 10, उसी में सबमिट करिए। बाकी आप नहीं लिख पा रहे, आपका जॉब है, आप 9 to 11 या अपनी अलग एक शेड्यूल फॉलो करना चाह रहे हैं, और सेक्शन आप पढ़ के अपने हिसाब से टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आपकी कॉपी उस पूरे मतलब अगले 4 दिन के अंदर आप कभी भी सबमिट कर देंगे, तब भी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा टेस्ट हमारा जो है डिज़ाइन किया गया है। कॉपी रिव्यू हमारी स्ट्रेंथ है, मैं आपको फिर बताऊं, कॉपी रिव्यूइंग ही हमारी स्ट्रेंथ है कि आपकी कॉपी को रिव्यू करके आपकी सही कमी को इंडिकेट करना वहाँ पे। कॉपी रिव्यू अगर हमारी क्वालिटी की कोई मार्केट में दूसरा व्यक्ति चेक करता है, तो आप ज़रूर मुझे ऐसी कुछ कॉपियाँ सेंड करिए कि इनका रिव्यू आपसे बेहतर है और भी बढ़िया है, तो हम उसमें और भी ज़्यादा सुधार करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों मैंने अभी आपको बताया कि नोट्स बनाने के लिए मेंस में खुद को थोड़ा सा चूज़ी बनाना ज़रूरी है, और अपने आप को बहुत सेलेक्टिव करने के लिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है वो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे आसान उपाय यहाँ पर खुद को मेंस के लिए अगर आप खुद को यहाँ पर, अगर मेंस में आपने खुद को बहुत यहाँ पे सेलेक्टिव बनाना है, तो खुद को बहुत सेलेक्टिव बनाने का एक ही तरीका है कि लास्ट आप 6 परीक्षाएं, लास्ट 6 जो एग्ज़ामिनेशंस आपके जो हैं, लास्ट जो आपके 6 एग्ज़ामिनेशंस जो कंडक्ट हो चुके हैं, आपने इसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना है। थोड़ा उन्हीं टॉपिक्स पे अगर आप और भी अच्छी ग्रिप चाहते हैं, तो आप यूपीएससी लास्ट आपकी टोटल 2013 से आपका है जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। 2013 to 2023 आपके पास लास्ट 11 ईयर्स का यूपीएससी तक का क्वेश्चन है। और ये भी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में तो शून्य आईएएस का बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। हालांकि हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ बहुत अच्छा न्याय यहाँ पे नहीं हुआ क्वेश्चन में, लेकिन बाकी आपको इकोनॉमी, साइंस टेक, बाकी जो अप्लाइड सेक्शन है, गवर्नेंस वगैरह, वहाँ पर आपको डिटेल और डाटा बहुत अच्छा मिलेगा शून्य आईएएस में। तो इस तरीके से आपने बीपीएससी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाना है। सबसे ज़्यादा बीपीएससी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने ऐसे टॉपिक अपने लिए सबसे पहले जो 25 to 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिल्टर करने हैं, जो कि लिस्ट बना के मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। उसके बाद आपने उन सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ के कम से कम 2 रीडिंग, फिर आपने उसके कोर पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेना है। यही नोट्स मेकिंग प्रोसेस होती है, इसी को नोट्स मेकिंग कहा जाता है। और खुद को सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड टॉपिक्स चूज़ करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपने स्टडी करना है बार बार। ठीक इसी तरह से जैसे मॉडर्न पे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और थोड़ा से और वास्ट करते हुए कि नए अध्यक्ष महोदय के द्वारा और भी बड़े बड़े चेंजेस ना किए जाए,
आपको लिस्ट पहले ही मैं टॉपिक की काफ़ी बड़ी लिस्ट बना के दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना सारा नोट्स बनाइए और 21 जनवरी को जो आपका मेंस का टेस्ट है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। आज 20 तारीख है, कल आपका शाम को टेस्ट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा इसका डाटा है और बाकी प्रीलिम्स के टेस्ट आपको मैंने शेयर किए थे, आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी। आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी समय बहुत ज़्यादा मान के आप मत चलिए और इधर उधर कहीं भी ध्यान मत लगाइए। अगर बीपीएससी आपका टारगेट है तो आपको थोड़ा सा उस पर पूरी तरह से पिन पॉइंट होना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको परीक्षा को टारगेट में लेना होगा। तो मित्रों, इसी तरह बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने पूरे शेड्यूल को बना के आगे बढ़िए और बहुत ही सकारात्मक रहिए। और सकारात्मक रहने के लिए थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए, जैसे कि व्यायाम, अच्छा भोजन, सात्विक भोजन और कुछ और भी अच्छे लोगों को अपने जीवन में जगह दीजिए। धन्यवाद।